सामने देखिए। बताओ भैया। मेरा नाम अंकुर जायसवाल है। अंकुर, क्या हुआ है तुम्हारे संग, क्या फ्रॉड हुआ? सर, दरअसल मैं कोरेकल कैपिटल में पिछले साल भर से जॉब कर रहा हूं और पिछले 4 महीने से मेरी सैलरी नहीं दी जा रही है। आवाज़ उठाने पर मुझसे हमेशा जब भी मैं पूछने जाता हूं तो विनय सिंह और श्वेता गुप्ता उसमें एचआर हेड है, उनके कहने पर 2 से 3 दिन में सैलरी आ जाएगी। बार बार ये पिछले 3 से 4 महीने से बोला जा रहा है। और उसके बाद जब मैं आवाज़ उठाया तो आवाज़ उठाने के बाद मुझे बोला गया कि तुमको जान से मार देंगे, हमको धमकी दी गई। उसके बाद विनय सिंह के द्वारा जो है कि कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो बोल रहे हैं कि बार बार जब भी हम पूछने जाते हैं सैलरी के लिए तो बोला जाता है कि 2 से 3 दिन में आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है। नमस्कार, एडवोकेट पीयूष श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। क्या शिकायत है आप लोगों की, क्या मामला था? देखिए, जिस मामले में प्रकरण ये है कि 10270/25 थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी में माननीय कमिश्नर महोदय के आदेश से एक एफआईआर पंजीकृत हुई, जिसमें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी विनय सिंह, प्रभात कुमार और 2 अन्य लोगों को ये कहते हुए एक चेतावनी दी कि भाई आपको पैसा भी जमा करना, और साथ में एक ये दिया कि एक स्टे करते हुए कि नहीं, आप अगर किसी भी तरीके से व्यवधान डालेंगे तो आपके खिलाफ पूरी जो रिकॉल एप्लीकेशन है वो माननीय न्यायालय में पड़ सकती है। उसके संदर्भ में हम लोगों ने पुलिस को एक तहरीर दी। तहरीर में लिखा कि हमारे साथ लगभग हमारे 10 एम्प्लॉय और एक सुनील कुमार सिंह दिल्ली के, उनके साथ 51 लाख का फ्रॉड, और हमारे लगभग 10 लोग, जिसमें अखिलेश गिरी, सौरभ झा, शेर बहादुर सिंह, नीरज जी, रजत जी, गोपाल किशोर, नेहा किशोर, योगेश कुमार, अन्य के साथ लगभग 25 से 30 लाख रुपए की फ्रॉड हुआ, सैलरी और इन्वेस्टमेंट के नाम पर। उसके बाद कई बार श्वेता गुप्ता नाम की एक महिला है जो सब पर आरोप लगाती है। कई बार उसके आरोप को पुलिस ने भी खारिज किया और रिपोर्ट में भी कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। उस क्रम में जब पुलिस हमारी बिल्कुल एफआईआर नहीं सुन रही थी, माननीय सिविल जज महोदया क्या 7th क्या हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया। उसके बाद उस 156(3) जो बाद में 173 हो गई है, उसमें हमारी पिटीशन को अलाउ करते हुए, एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उक्त धारा में मुकदमा पंजीकृत करने को कहा गया। इससे पहले 15-20 दिन, 1 महीने का इंतजार किया गया। पुलिस ने मुकदमा लिखा और केवल हिला हवाली हमारे और हमारे क्लाइंट्स के साथ किया। उसके बाद हम लोगों ने जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन डाली हुई जो पेंडिंग है। अब पता नहीं क्या घबराहट हुई और क्या हुए, तो एक सिद्धार्थ सिंह नाम का व्यक्ति है जो विनय कुमार सिंह के इशारे पर, उसने कबूला भी है कि मैं विनय सिंह को जानता हूँ, और अब विनय सिंह के इशारे पर उसने हमें उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को धमकी देने का प्रयास किया। और सिर्फ धमकी ही नहीं देने का प्रयास किया, हमें मारने का प्रयास किया। जो कितनी गंभीर धारा, आप बताएं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, और हम जिस 1961 के एडवोकेट एक्ट से गवर्न करते हैं, जो हम संचालित होते हैं, उसमें एक प्रावधान साफ लिखा हुआ है कि भाई हम 2 में से किसी एक पक्ष की वकालत करेंगे ही करेंगे। आप अधिवक्ता होने के नाते हम लोगों का एक दायित्व और एक जिम्मेदारी अपने क्लाइंट के प्रति जवाबदेही होती है कि हम उनकी वकालत करें और निष्पक्ष रूप से वकालत करें। जिसमें मेरे टेलीफोन पर नहीं, मेरे एक जो इसमें पूरा काम कर रहे थे, एक अखिलेश गिरी जी, उनके टेलीफोन पर धमकी आती है, उनको भद्दी भद्दी महाबहन की गालियां होती, जैसा आप लोग को पहले ही ऑडियो वायरल है, सब लोग देख रहा है। उसके बाद बड़े दुख के साथ मुझे